नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिम्मत है तो मुझे मारो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये बुज़दिल हैं, दस्तूर को खत्म करना चाहते हैं। सदर जमहूरिया की तहरीक के तशक्कुर पर बैरिस्टर ओवैसी की मुदल्लिल बहस। ज़राई शोबे में जामे तब्दीली की जरूरत, असरी टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब बर्पा करने की जरूरत। डिजिटल एग्रीकल्चर इंडिया कॉन्फ्रेंस से वजीर ज़राअत का खिताब। चंद्रानगोटे में जिनसी इस्तेहसाल का घिनौना वाकया, लड़की की शिकायत पर नाना और मामू गिरफ्तार। और नकली करेंसी के रैकेट में मुलविस 13 रुकनी टोली गिरफ्तार, बड़ी मकदार में करेंसी जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिम्मत है तो मुझे मारो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये बुज़दिल हैं। मुल्क के दारुलहुकूमत दिल्ली में क्या हो रहा है? 3-3 गोलियां चलती हैं। ये दस्तूर को खत्म करना चाहते हैं। भारत को हिटलर और मुसोलिनी का मुल्क बनाना चाहते हैं। सदर जमहूरिया के खुतबे की तहरीक के तशक्कुर की मुखालिफत करते हुए रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह मुदल्लिल बहस की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क की 70 साल तारीख में ऐसा कानून नहीं बनाया गया और यह कानून एक बदनुमा दाग है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि शहरियत लेने का नहीं देने का कानून है, लेकिन यह शहरियत देता भी है और लेता भी है। आसाम के एनआरसी में 5 लाख मुसलमानों के नाम नहीं आए, उन्हें शहरियत नहीं दी जा रही, जबकि इसी एनआरसी में लाखों बंगाली हिंदुओं के नाम भी नहीं आए, लेकिन इस कानून के जरिए उन्हें शहरियत दी जा रही है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। उनका कहना था कि मुल्क पुराशोभ दौर से गुजर रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क की खारजा पॉलिसी पर भी सवाल उठाए। सर, मैं सदर जमहूरिया के इस खुतबे में जो मोशन मूव किया गया है, इसकी हस्बे आदत और रिवायत अपनी इसकी मुखालिफत करने खड़ा हूं। सर, मौजूदा वतन अजीज के जो माहौल है, जो पुराशूब दौर है, उस पर किसी एक शायर ने बड़ा खूब कहा। उसमें पहले मिसरे में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि हुक्मरान हो गए बहरे और अंधे लोग, हुक्मरान हो गए बहरे और अंधे लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामोदाद पाते रहे, रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। जनाब चेयरमैन साहब, सदर जमहूरिया के खुतबे में खारजा पॉलिसी के बारे में कहा गया कि नेबरहुड फर्स्ट। इसकी नाकामी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है सर कि नेपाल एक मुल्क है जो हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हमारे भारत से रहे हैं। आज नेपाल नरेंद्र मोदी की सरकार को कह रहा है कि मिस्टर मोदी, अगर आप चाहें तो हम आपको और पाकिस्तान को बिठाकर बात करा देते हैं इंटरलॉक्यूटर बनकर। अब आप बताइए सर, कितनी कामयाबी है इन लोगों की। दूसरी इनकी कामयाबी देख लीजिए सर, या इनकी नाकामी, और भारत की नहीं बल्कि इनकी सरकार की नाकामी, कि अमेरिका के कांग्रेस में और सेनेटर्स ने हमारे मुल्क के ऊपर कई हियरिंग्स किए, कई रिमार्क्स किए, कई मोशंस पास किए। इतना वजीर आजम ट्रंप से बगलगीर हुए, ऐसा लग रहा था पिछले बार के शायद बकरीद और रमजान के ईद के गले मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका के कांग्रेस और सेनेटर्स भारत की पॉलिसी के ऊपर तनकीद पे तनकीद कर रहे हैं। इससे आपकी कामयाबी अंदाजा होता है। तीसरी बात सर, यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन मूव हो गया। ये आपकी कामयाबी या नाकामी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सर, कश्मीर की पॉलिसी, बड़ा अफसोस होता है सर
और मैं समझता हूं कि इस ऐवान की तौहीन भी हुकूमत कर रही है कि गोरी चमड़ी के डिप्लोमेट्स को लेकर कश्मीर को लेकर जाते हैं, मगर भारत के अवाम ने जिसको मुंतखब किया उनको नहीं ली जाती। आखिर क्यों डरते हैं आप इन डिप्लोमेट से, इन फॉरेन कंट्रीज से? क्यों उनकी खुशामद कर रहे हैं? क्यों उनके पैरों पर गिरकर आप बता रहे हैं चलिए कश्मीर, और हम जाना चाहते तो नहीं जा सकते? ये आपकी और एक खारिजा पॉलिसी की नाकामी। सर और एक मिसाल दे रहा हूं सर, एफएटीएफ में जापान जो हमारा मुल्क दोस्त रहा, उसने पाकिस्तान के हक में वोट दे दिया, अमेरिका दे दिया। अब पाकिस्तान पे से एफएटीएफ खत्म हो जाएगा, वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। ये इनकी खारजा पॉलिसी रही सर। अफगानिस्तान में तालिबान आ रहा है, अमेरिका कह रहा है कि छाबार पोर्ट में भारत नहीं बना सकता पोर्ट, कल तालिबान वहां पर आएगा तो हम क्या करेंगे फिर? आपके पास इसका कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा सर, अब आप आ जाइए, हज सब्सिडी को निकाला गया था, 700 करोड़ की सब्सिडी निकाले, मैंने खुद कहा था, कहां गए वो पैसे? 700 करोड़ में आपने कितने मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खोले? 0, 0। और आज आप कहती हैं कि स्कॉलरशिप। सर हर साल मैम डिमांड कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियतों के लिए डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप करिए, आप नहीं करते। और नहीं करने की वजह से हर साल कम से कम 20 लाख मुस्लिम लड़के और लड़कियां स्कॉलरशिप से महरूम होती हैं। अच्छा सर, आप देख लीजिए जो पैसे दिए गए थे 2018 और 19 में, उसमें से आपने 170 करोड़ रुपए खत्म दिए ही नहीं। 19-20 में आपने नवंबर तक सिर्फ 27% पैसे रिलीज किए, और फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते। हुनर हट का जिक्र सदर जमहूरिया ने किया, इसमें भी झूठ सर। झूठ का अंदाजा लगाइए कि खुद गवर्नमेंट का मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला जिसमें कहा गया कि 2018-19 में खाली 12,000 के करीब आर्टिजन्स को, 1,227 आर्टिजन्स को हुनर हट में ट्रेनिंग दी गई। आप कहते हैं हजारों, ये आरटीआई की एप्लीकेशन है। सर तीसरी जो अहम बात मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा था कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये हमारे हर जमहूरियत के लिए बुनियाद होती है, मगर 5.5 साल में तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स की धज्जियां नहीं बल्कि उसको निस्तनाबूद कर दिया गया। कोई चीज आजाद नहीं है आज। थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स खत्म होकर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बन चुका है। यहां पर एक ही शख्स के हाथ में पूरा पावर आ चुका है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स में अदलिया थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अब लगता है कि एक ही फर्द में ये तमाम चीजें समा जा चुकी हैं जो हमारी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है सर। चौथी बात सर जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं कि सरकार बार बार कहती है कि और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सर इस पार्लियामेंट की तारीख में यह पहला कानून बनाया गया जिसमें मजहब का नाम लेकर हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, पारसी, कभी 70 साल में इस तरह का कोई कानून नहीं बना इस पार्लियामेंट में। वो भी बदनुमा दाग का एजाज आपको हासिल है कि आपने मजहब के नाम पर कानून बनाया। सर एनपीआर एनआरसी के बारे में आज एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने कहा कि टिल नाउ देयर इज नो डिसीजन एनआरसी हैज बीन टेकन। सर ये टिल नाउ का मतलब क्या है? सर ये टिल नाउ का मतलब क्या है? आज और कल होगा ना, कल होगा, परसों होगा नहीं, उसमें लिखा है अभी तक। अभी तक, कभी तक कभी नहीं लिखा हुआ है ना सर, अभी तक, टिल नाउ। सर अब आप देखिए सर, मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट को कह रहा हूं, जी यस सर, मैं थम्स अप हूं, आप शेक्सपियर पढ़े हैं मुझे मालूम, और मैं आपको कह रहा हूं कि अभी सर मैं अभी हलवा और पूहा खा के आऊं इसलिए अच्छा बोल रहा हूं। हाँ तो सर ये एनपीआर और एनआरसी का मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे, बल्कि मैं प्रधानमंत्री को जरा हिम्मत करके कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं प्रधानमंत्री को, आप ये बता दीजिए कि एनपीआर एनआरसी क्या एक सिक्के के दो रुख नहीं है? क्या एनपीआर और एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स में नहीं है 14A के तहत? अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, इसीलिए आपने 3,900 करोड़ रुपए एनपीआर को दिए। और एनपीआर, सर सुन लीजिए, एनपीआर के सर इन तमाम से पूछिए कि 2003 के रूल्स में कितने मर्तबा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लिखा गया है, कितने मर्तबा नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन लिखा गया है, इनको पता ही नहीं है। सर मैं आपके सामने कह रहा हूं कि एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, क्योंकि सेंसस अलग है,
सेंसस अलग है, एनपीआर अलग है। आप एनपीआर जब करेंगे और उसमें 8 सवालात क्यों डाल रहे हैं आप, नए सवालात? क्या एनआरसी नहीं करेंगे? अच्छा, ये और एक चार्ज, ये जवाब दे प्रधानमंत्री। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, आप बोलना चाह रहे तो मैं बैठ जाऊं, आप बोलिए, बोलिए, बोलिए ना सर। सर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, प्रधानमंत्री कहते हैं ये नागरिकता देता लेता नहीं है, ये देता भी है और लेता भी है। उसकी मिसाल क्या है? आसाम। क्या आसाम में 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए, वो बंगाली जबान बोलते? आसाम में 5 लाख बंगाली जबान बोले हिंदू हैं, आप बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देना चाहते हैं, आसाम के 5 लाख मुसलमानों को नहीं देना चाहते? क्या आसाम के असेंबली में आपने नहीं कहा, आपकी सरकार ने? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये है, एनपीआर होगा, नहीं घुसपैठी नहीं, घुसपैठियों का बाप हूं। सर सुनिए, एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। आसाम में जो घुसपैठी हैं, आसाम में जो घुसपैठी हैं, मुसलमान घुसपैठी हैं, बंगाली हिंदू नहीं है। सर मैं खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में सर। ये तो एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है सर, एनपीआर एनआरसी एक ही है सर। एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। प्रधानमंत्री बता दें कि आसाम के 5 लाख बंगाली हिंदुओं को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी CAA के तहत। सर आखिर में सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मुल्क में जो माहौल है, प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट कह रही है क्यों हो रहा है एहतजाज? प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं। आज मुस्लिम महिला उनके खिलाफ खड़ी है तो भाई को नाराजगी क्यों हो रही है, एहतजाज क्यों हो रहा है? सर ये जो लड़ाई है ना सर, ये हमारे वजूद और बका की लड़ाई है। अगर हम इसमें नाकाम हो जाते हैं तो हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कैटेगोरिकली खड़े रहिए और खड़े रहकर कहिए मौजूदा वतन में जो माहौल है सर, ऐसा माहौल है कि 1933 का जर्मनी का माहौल है, 1938 का जर्मनी का माहौल है, 1948 का 38 का मुसोलिनी का माहौल है। आज हर जगह पर अब सिर्फ बाकी क्या रह गया मालूम सर? बाकी हिटलर ने भी इन्हें सेंसस किया था, उसके बाद यहूदियों को गैस का चैम्बर में डाल दिया। मुसोलिनी ने भी 1938 में सेंसस किया था, उसके बाद पूरी जायदाद रोमा और यहूदियों की छीन ली। अब वही हाल यहां पर होने वाला है मुसलमानों के साथ, वही हाल होने वाला है सर, वही हाल करने वाले हैं। इनका मकसद ही वही है, इनका मकसद मैं खत्म कर रहा हूं सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर। और दिल्ली में क्या हो रहा है? इतने पावरफुल होम मिनिस्टर हैं, 3-3 गोलियां चलती हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर है आपका। कैपिटल ऑफ द कंट्री में सर, कैपिटल सर खत्म करो 1 मिनट लाख, कैपिटल ऑफ द कंट्री में 3-3 गोलियां चलती हैं। गोली मारो देश के गद्दारों को, मारो मुझे, कहां मारते मारो, बताओ, मारो मुझे, हिम्मत है तुमको, मारो मुझे, मैं मरने तैयार हूं। सर ये बुज़दिल हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, भारत को हिटलर और मुसोलिनी का मुल्क बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं सर। थैंक यू सर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आरटीसी कार्गो सर्विस गाड़ियों पर उनकी तस्वीर लगाने की तजवीज पर नापसंदीदी का इजहार किया जब उन्हें इस बात की इत्तला मिली कि आरटीसी इंतजामिया कार्गो सर्विस पर उनकी तस्वीर लगवाना चाहता है। वज़ीर आला ने इससे मना किया। उन्होंने कहा कि कार्गो सर्विस शुरू करने का मकसद आरटीसी के जरिए आवाम की मौसर खिदमत की जा सके, वो इसके जरिए सस्ती शोहरत हासिल करना नहीं चाहते। वज़ीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी पी राजशेखर रेड्डी ने आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक नोट रवाना करते हुए वज़ीर आला की राय से मुतला किया। उन्होंने किसी भी कीमत पर कार्गो गाड़ियों पर वज़ीर आला की तस्वीर न लगाने की हिदायत से भी वाकिफ करवाया। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि ज़राई शोबे में जामे तौर पर तब्दीली की जरूरत है। शहर के खानगी होटल में डिजिटल एग्रीकल्चर इंडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। निरंजन रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि 2050 तक आलमी सतह आबादी 9.6 बिलियन से तजाविज़ कर जाएगी। इस तनाजुर में मुस्तक़बिल में ग़िज़ाई अजनास की मांग में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। कुदरती वसाइल, पानी और ज़मीन कम होते जा रहे हैं। इन हालात में पैदावार पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। शहरी इलाकों में ग़िज़ाई अजनास की पैदावार और उसके इस्तेमाल पर काफ़ी असरअंदाज हो रहे हैं। आलमी सतह पर 570 मिलियन छोटे किसान मिलाकर कुल आबादी का 28% ही ज़राई शोबे पर मुनहसिर है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2030 तक अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए जामे तब्दीली लाने की ज़रूरत है। दुनिया भर में ज़राई शोबे में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए।
समाज के मुख्तलिफ तबकात की ज़रूरियात को देखते हुए महकमे बलदी नज़्म व नस्क मुख्तलिफ नौइयत के बैतुल खला तामीर करेगा। महकमे बलदी नज़्म व नस्क के हेडक्वार्टर पर बैतुल खला के मुख्तलिफ मॉडल्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने कमिश्नर JHMC लोकेश कुमार और दूसरे ओहदेदारों के साथ इस नुमाइश का मुशाहिदा किया। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने शहर में 10 मुख्तलिफ तर्ज के 3000 बैतुल खला बनाने JHMC के इंजीनियर्स को हिदायत दी थी। एक मुकाम से दूसरे मुकाम काबिल तब्दील टॉयलेट्स, बस स्टॉप्स टॉयलेट्स, आंगनवाड़ी, कम्युनिटी हाईवे टॉयलेट्स व दीगर तर्ज के टॉयलेट्स इस नुमाइश में रखे गए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमेजात की ओहदेदारों को हिदायत दी है कि समका सारका यात्रा के इंतजाम में किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। BRK भवन में 5 फरवरी से शुरू होने वाले इस यात्रा के इंतजामात का जायजा लेते हुए ओहदेदारों के साथ उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बरकी और पानी की बिला वक्फे सरबराही को यकीनी बनाया जाए। टॉयलेट आवाम के लिए दस्तयाब रखें। यात्रा के दौरान यात्रियों को ट्रैफिक का मसला पैदा न हो और सिक्योरिटी इंतजामात मौसर अंदाज में करें। यात्रा के दौरान किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए अमले को मुतहरिक रखें। इस टेली कॉन्फ्रेंस में DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। हुकूमत के भानु प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण अपना ओहदा भूल चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मण समझ रहे हैं कि उनकी सदारत की मियाद खत्म हो चुकी है, इसलिए गजनी की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के खातिर KTR अगर किसी के पांव पड़ते हैं तो उसमें गलत क्या है। उनका कहना था कि मरकजी बजट पर बीजेपी के कायदीन पागलपन की गुफ्तगू कर रहे हैं। लक्ष्मण अपनी बका के लिए तनकीदें कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने जो खर्च दिया है वो FRBM के हदूद में है। मरकजी आदत शुमार इसका खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट पर मुबाहस के लिए KTR की जरूरत नहीं है, वो काफी है। रियासती अखिलती कमीशन ने निजामाबाद मंडल के तहत मौजे कंटेश्वर में वाक़े पारसी तबके के खबरस्तान मामले की समाअत की। पारसी खबरस्तान अराजी के बारे में महकमे माल के रिकॉर्ड में की गई तब्दीलियों का कमीशन ने जायजा लिया। RDO निजामाबाद के वेंकैया, तहसीलदार नीलकंतम व दीगर जिले ओहदेदार कमीशन के रूबरू पेश हुए। शिकायत कुनिंदा उमम मानिक शाह दोबारा पारसी तबके के दीगर अफराद इजलास में शरीक थे। मामले की इब्तदाई समाअत के बाद इस मामले की आइंदा समाअत 29 फरवरी को मुकर्रर की गई है। CAA, NRC और NTR के खिलाफ निजामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा का एहतजाज 29वें दिन में दाखिल हो गया है। एहतजाजियों ने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक मज़कूरा सया कानून रहेगा तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। इंतजामिया के तलबा ने कॉलेज की गेट तक रैली की शक्ल में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि उनके एहतजाज से वो अवाम को वाकिफ करवाना चाहते हैं कि उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुजाहरे के दौरान तलबा ने जामिया मिलिया में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तलबा के जख्मी होने का तमसीली मुजाहरा पेश किया। उनका कहना था कि हक़ मालूमात एक्ट के तहत पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का इनकार किया जा रहा है। तलबा ने कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों में गोली चलाने के 3 वाक़यात पेश आए, जिससे उनके हौसलों में मजीद इजाफा हुआ है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया तो 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी है हक हमारी, आजादी है जान से प्यारी, आजादी वो प्यारी प्यारी, आजादी आजादी देश में, आजादी आजाद वाली, आजादी फातिमा वाली, आजादी वो फूले वाली, आजादी वो गांधी वाली, आजादी संविधान वाली, आजादी संविधान वाली, आजादी अम्बेडकर वाली, आजादी वो बिस्मिल वाली, आजादी अशफाक वाली, आजादी है हक हमारी, आजादी हम लड़ कर लेंगे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तहरीक शिद्दत के साथ फैलती जा रही है। छत्ता बाजार में ताजी ने 21 फरवरी से 10 फरवरी तक अनोखे एहतजाज का ऐलान किया था और उसी के तहत उनका एहतजाज जारी है। इस मौके पर उनके हाथों में कौमी परचम देखे गए, प्ले कार्ड्स भी नजर आए जिस पर शहरियत तरमीमी कानून, NRC और NPR के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर छत्ता बाजार का इलाका इनकलाबी नारों से भी गूंज उठा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मोहम्मदनगर खुबा कॉलोनी में पीने के पानी के मसले की यकसुई हुई है। मोहम्मदनगर खुबा कॉलोनी के अवाम का ये एक देरीना मसला था जिसकी कायद मजलिस ने यकसुई की। मुकामी अवाम ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। 50 लाख रुपए के मसारिफ से ये पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी। इफ्तिताही तकरीब के बाद कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मदनगर का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। बुजुर्ग खवातीन ने अकबर ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें दुआओं से नवाजा। कायद मजलिस ने डिवीजन के ज़ेर इल्तिवा कामों की फौरी यकसुई की भी ओहदेदारों को हिदायत दी। मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। अकबर ओवैसी का जगह जगह वालहाना इस्तकबाल किया गया। हल्का असम्बली कारवान के 95 मुस्तहक खानदानों में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन के हाथों अमल में आई। दारुस्सलाम में मुनक्किदा तकरीबी मुकामी तहसीलदार व दीगर सरकारी ओहदेदारों के अलावा अराकीन बल्दिया नसीरुद्दीन और हारून फरहान भी मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली के सरकारी स्कूल्स में तालीमी मेयार को मजीद बेहतर बनाने, अहम जरूरियात व सहूलतें पहुँचाने के मकसद से रुकन असम्बली जाफर हुसैन ने डिप्टी DO और दीगर ओहदेदारों के हमरा हिमायतनगर के सरकारी स्कूल का मुआयना किया। उन्होंने जिम्मेदारों और तलबा से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करने के बाद बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकारी दवाखानों में बेहतरीन सहूलतें फराहम करवाने के बाद अब स्कूल्स के मेयार को बुलंद करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने सरकारी स्कूल्स में हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जरूरतमंद अफराद के इलाज के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करवाए गए रुकमात के चेक्स तकसीम किए। दारुस्सलाम में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बीमार अफराद के करीबी रिश्तेदारों में जुमला 1,68,500 रुपयों के चेक तकसीम किए गए। टास्क फोर्स नार्जो ने नकली करेंसी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 13 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाखबर इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स नार्जोन की टीम ने जगदीश मार्केट एबिट्स पर धावा करते हुए पहले 3 अफराद को गिरफ्तार किया जो 200 और 100 रुपए के नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे थे। इन तीनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने टोली के दूसरे अरकान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान में इसाक बिन साले, बी गौतम, सुहेल अली, गौसुद्दीन, अकबर खान, काशिफ बहादुर, शिवा संदीप, अकबर पाशा, मोइन, रजीउद्दीन शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से बड़ी मकदार में जाली करेंसी जब्त की गई है। कारवान में गैर कानूनी तौर पर चावल फरोख्त करने पर एक दुकान पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने धावा करते हुए 140 किलो चावल को जब्त कर लिया। डिप्टी तहसीलदार प्रताप की क़यादत में कार्रवाई अंजाम दी गई। प्रताप ने बताया कि 2 माह पहले भी इस दुकान पर गैर कानूनी तौर पर चावल फरोख्त करने पर दुकान के मालिक को नोटिस दी गई थी। 2 माह के बाद इसी तरह की सरगर्मियों के जारी रहने पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने धावा करते हुए कार्रवाई की। दुकानदार राहुल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के इलाके जवाहर नगर में एक इंतहाई मस्शुदा लाश दस्तयाब हुई है। महलूक की शिनाख्त 45 साला यमेश की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि एक इमारत के कमरे से जब ताफून आने लगा तो मुकामी अफराद ने वहां पर देखा तो पता चला कि एक लाश पड़ी हुई है और वो भी प्लास्टिक के एक बैग में बंद पाई गई। फौरी सिलसिले में मुतालिका पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। कत्ल का शुबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं।
उपगुड़ा फ्लाईओवर पर टायर के फटने से एक कार बेकाबू होकर उलट गई। एयरबैग्स के खुल जाने से गाड़ी में सवार 2 मुसाफिरीन तहा महफूज रहे। गाड़ी को गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। जिनसी इस्तेहसाल की शिकायत करते हुए एक लड़की ने अपने नाना और मामू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। चनानगोट्टे के इलाके में ये वाकया पेश आया। बताया गया है कि उन्होंने वाकये में जो लोग मुलविस थे, यानी कि बताया गया है कि लड़की के नाना और मामू को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन में मुतासर लड़की की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसके 70 साला नाना शेख अफसर और उनके फर्जंद यानी कि मुतासर लड़की के मामू शेख सादिक उसके साथ जिनसी इस्तेहसाल कर रहे थे। महमूदनगर की साकिन 19 साला लड़की अपने नाना के घर में रहा करती थी। नाना और मामू ने मिलकर उसके साथ ज्यादती की, ये लड़की का कहना था। लड़की ने अपनी वालदा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान रघुनंदन राव पर खातून ने ब्लैकमेल के जरिए जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम किया है। मुतासरा खातून ने कमिश्नर सैबराबाद सजनार से मुलाकात करते हुए सिलसिले में शिकायत की। मुतासरा खानू ने बताया कि कॉफी में खवावर गोलियां मिलाकर उसके साथ रघुनंदन राव ने ज्यादती की और उसकी उरियां तस्वीर लेकर उससे ब्लैकमेल किया जा रहा था। खातून ने इंसाफ का मुतालबा किया है, लेकिन उधर बीजेपी के लीडर रघुनंदन राव ने इसे साजिश करार दिया है। काचीगुड़ा के तिलकनगर इलाके में एक नौजवान ने जिस्म पर केरोसिन डालकर खुदसोजी कर ली। झुलसी हुई हालत में उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जाबर ना हो सका। बताया गया कि मुतवफ़ी अक्षय कुमार गुज़िश्ता अरसे से दबाव का शिकार था। 1 साल कबल ही उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। मंगल को जब घर में कोई नहीं थे, अक्षय ने यह इंतहाई इक़दाम किया। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हिम्मत है तो मुझे मारो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये बुज़दिल हैं, दस्तूर को खत्म करना चाहते हैं। सदर जमहूरिया की तहरीक के तशक्कुर पर बैरिस्टर ओवैसी की मुदल्लिल बहस। ज़राई शोबे में जामे तब्दीली की जरूरत। असरी टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब बर्पा करने की जरूरत। डिजिटल एग्रीकल्चर इंडिया कॉन्फ्रेंस से वजीर ज़राअत का खिताब। चंद्रानगोटे में जिनसी इस्तेहसाल का घिनौना वाकया। लड़की की शिकायत पर नाना और मामू गिरफ्तार। और नकली करेंसी के रैकेट में मुलविस 13 रुकनी टोली गिरफ्तार। बड़ी मकदार में करेंसी जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।